हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताया जाएगा, जो जिनमें से कम 50 से 60 क्वेश्चन आने की संभावना है। 80 क्वेश्चन टोटल बताए जाएंगे, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है, इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसका जो फोकस दूरी होता है, इसमें दो फोकस होता है, दो वक्रता त्रिज्या होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। एक पोल होता है बीच में, तो इसका फोकस दूरी है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए यहाँ कर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। देखिए फिर यही दोबारा दे दिया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। देखिए यहाँ पर 5 होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, जो साइड मिरर के रूप में दर्पण का प्रयोग होता है। चालक यानी ड्राइवर के सामने जो क्या लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कभी मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कोई भी है, जो साइड में जो मिरर ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है साइड में, उसको साइड मिरर बोलते हैं और वह उत्तल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है किसी एक व्यक्ति दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है समतल दर्पण में, ध्यान रखिए समतल दर्पण में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। तो व्यक्ति की समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से, वो दुगना प्रतीत होता है, लगता है कि दुगना चाल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितना हो जाएगा। आने से आँख में उत्पन्न दोष होता है निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी बढ़ जाने पर क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग होता है, दूरदृष्टि दोष कौन सा चश्मा लगता है, दूरदृष्टि दोष में क्या लगता है, ठीक है, उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि में अवतल लेंस लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलम्ब है, और कहीं कहीं कूलम्ब लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा कूलम्ब, तो ये भी होता है, इसको सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन एवं ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है कूलम्ब, थेल्स, शर्ट टाइम्स ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए तो यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर गबड़ा जाते हैं और कूलम्ब मार देते हैं, कूलम्ब नहीं होगा, क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका। एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया जाता है, तो इस आवेश पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इनकी संख्या क्या है, 6.25 × 10⁻18, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो 100 वाट होती है। ये बराबर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा 100 वाट। देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो उसे छोड़ देने में ही भलाई होती है। मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन लगेगा कि ये मतलब कंफ्यूज हैं, वो कन्फर्म नहीं है, तो उसे छोड़ देना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको रहेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। देखिए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है चुंबकीय प्रेरण, ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ठीक है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुंडली, यहाँ पर कू छूट गया है, कुंडली
तथा चुंबक के बीच, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए विद्युत जनित्र के सिद्धांत आधारित, देखिए अभी हमने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो यही हो जाएगा आंसर सी। लघु पतन के समय विद्युत में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रतिक्रिया PbO प्लस Pb प्लस CO, तो क्या कह रहा है PbO ऑक्सीकृत होता है, C ऑक्सीकृत होता है, C एक अवकारक है, ऑक्सीकारक है, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीकारक है, अवकारक है, तो सी क्या है अवकारक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है ऑक्सीकृत हो रहा है। देखिए अवकारक और ऑक्सीकृत दोनों में सेम बात है, ठीक है, क्योंकि अंतर होता है ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण, अवकारक अवकरण, ये दोनों में जो है अंतर होता है। रेडॉक्स प्रक्रिया मतलब कि दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया कहिए प्रतिक्रिया कहिए बात बराबर है। यहाँ पर निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 देता है, NaOH के विलयन से H2 देता है, NaOH के विलयन से H2 देता है। क्वेश्चन बढ़िया समझ लेना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है MgCuAlAg, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्युमिनियम यानी कि Al, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि कह रहा है क्षीण अम्लीय यानी कम अम्लीय है, क्षीण भास्मिक, प्रबल अम्लीय, प्रबल भास्मिक, तो यहाँ पर क्या होगा प्रबल भास्मिक होगा, क्योंकि ज़्यादा भास्मिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्षार का जो विलयन, क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है, अम्लीय का 7 से कम होता है और जो उदासीन होता है 7 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है कितना, तो P4 होता है, ठीक है। पीतल में रहता है Cu और जिंक। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो धातुओं का प्रकृति क्या होता है विद्युत धनात्मक होता है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो जो चुंबकीय अशुद्धि है वह चुंबकीय विधि से दूर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है, तो वह है कार्बन, ठीक है। अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व हीलियम है। आप लोग एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो देखिए एल्कीन श्रेणी का होता है CnH2n, ठीक है। और जैसे एल्केन रहेगा, एल्केन रहेगा तो उसका होगा CnH2n+2 होता है। एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कीन श्रेणी है तो क्या होगा CnH2n। अब मार्जक बनाने में उपयोग होता है तो अल्कोहल का उपयोग होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के 7A के तत्व कौन है, तो हेलोजन कहलाते हैं वो तत्व, ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं पर प्रकृतियों के बारे में कौन कथन सत्य है। तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो कह रहे योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, कहीं ट्यूब लिखा रहता है अंडाशय में, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन में अनुशीथिलन दाब होता है, जो ये मापा जाता है BP ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वही चीज़ है। तो 120 अधिक से अधिक और 80, 120 दीजिएगा, यहाँ पर 80:120 कह रहा है, 120:80 होगा, ये ऑप्शन सही है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना, तो ये तो वृद्धि को बढ़ाता है दोनों, तो एब्सिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, थाइलिन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एड्स का प्रमुख कारण है, एड्स जो रोग होता है उसका प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये असुरक्षित यौन संपर्क, आप लोग समझ रहे होंगे। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के
उदाहरण हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप, समजात, वंशानुगत, जीवाश्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समजात। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है वे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल रचना में से तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, अंगों को क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूल रचना में समानता होती है, कार्य के अनुसार बाह्य रचना में परिवर्तन। बाह्य रचना जो होता है बाहरी का, उसमें परिवर्तन हो जाता है तो समजात अंग हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे चमगादड़ हो गया, पक्षी कोई भी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समजात अंग। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, क्या होगा? वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बगीचा, खेत। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में सूर्य है, जो समाप्त नहीं होना होगा। कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अतिचारण। ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा, जैव प्रक्रम चैप्टर का है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? जैव निम्नीकरण, अजैव कारण, अक्रिय, पर्यावरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरण। ठीक है। तो देखिए 41 से क्वेश्चन आगे के वीडियो में बताया जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए आगे दूसरा भाग के लिए इंतज़ार कीजिए। और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।